मॉर्निंग स्टार 50 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित एक मानव रहित हवाई वाहन है। 2. यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक। बी. केवल दो। सी. 1 और 2 दोनों। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। QIMINGXING 50 या मॉर्निंग स्टार 50 चीन का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला मानव रहित हवाई वाहन है, जिसने सभी ऑनबोर्ड सिस्टमों के बेहतर ढंग से काम करने के साथ अपनी पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। उच्च ऊंचाई, लंबी सहन शक्ति, हिल यूएवी लंबी अवधि के लिए यात्रारत रह सकती है। यह 20 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर उड़ता है, जहां की बादलों के बिना स्थिर वायु प्रवाह होता है। इन ड्रोनों को उच्च ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्म स्टेशन या छद्म उपग्रह भी कहा जाता है। कुशियारा जल बंटवारे पर अंतरिम समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षर किए गए हैं? ए. भारत और श्रीलंका। बी. भारत और भूटान। सी. भारत और नेपाल। डी. भारत और बांग्लादेश। उत्तर डी। भारत और बांग्लादेश के बीच कुशियारा जल बंटवारे पर अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कुशियारा नदी बांग्लादेश और असम, भारत में प्रवाहित एक नदी है। यह भारत बांग्लादेश सीमा पर बराक नदी की एक शाखा के रूप में बनता है, जबकि बराक कुशियारा और सूरमा में अलग हो जाती है। असम राज्य के ऊपरी इलाकों में उत्पन्न जल द्वारा कुशियारा का निर्माण होता है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. CSR खर्च को अनिवार्य करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। 2. यह उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका सालाना टर्नओवर रु 1000 करोड़ या उससे अधिक है, या नेटवर्थ रु 500 करोड़ या और अधिक है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक। बी. केवल दो। सी. 1 और 2 दोनों। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एक प्रबंधन अवधारणा है जिसके तहत कंपनियां अपने व्यवसाय संचालन और अपने हितधारकों के साथ व्यवहार में सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को एकीकृत करती हैं। यह पर्यावरण और सामाजिक कल्याण पर कंपनी के प्रभावों का आकलन करने और जिम्मेदारी लेने के लिए एक कॉर्पोरेट पहल है। CSR को आमतौर पर उस तरीके के रूप में समझा जाता है जिसके माध्यम से एक कंपनी आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक अनिवार्यताओं का संतुलन हासिल करती है तथा साथ ही साथ शेयरधारकों और हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करती है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने संभावित CSR गतिविधियों की पहचान करने के लिए एक ढांचे के साथ CSR खर्च को अनिवार्य किया है। यह उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका सालाना टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे अधिक है, या जिनकी कुल संपत्ति रु 500 करोड़ या अधिक, अथवा जिनका का शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपये या अधिक का है। फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी FLS सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा FLS का आयोजन किया गया था। 2. यह अपनी तरह का पहला अध्ययन है जिसका उद्देश्य 22 भारतीय भाषाओं में पढ़ने के लिए कॉम्प्रिहेंशन बेंचमार्क स्थापित करना है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी राष्ट्रीय शैक्षिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों UT में आयोजित की गई थी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा अपनी तरह का यह पहला आधारभूत शिक्षण अध्ययन आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य 22 भारतीय भाषाओं में पढ़ने के लिए समझ के मानक स्थापित करना है। यह प्रत्येक बच्चे के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार करेगा और फिर उनके सीखने के कौशल का आकलन करेगा। वेस्ट पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वेस्ट एक नई इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप पहल है। 2. यह STEM पृष्ठभूमि वाली महिलाओं की अनुसंधान जरूरतों को पूरा करेगा और उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में योगदान करने के लिए सशक्त करेगा। 3. यह उन्हें बुनियादी या अनुप्रयुक्त विज्ञान में अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल दो, बी एक और दो, सी एक और तीन, डी 1, 2 और 3। उत्तर डी इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाएं वेस्ट भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप ISTEM की एक नई पहल है। वेस्ट कार्यक्रम STEM पृष्ठभूमि वाली महिलाओं के लिए काम करेगा और उन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करने के लिए सशक्त करेगा। ISTEM अनुसंधान उपकरण सुविधाओं को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है, जो एक छत्र के रूप में कार्य करता है, जिसके तहत शिक्षा और उद्योग, विशेष रूप से स्टार्टअप में अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चल रहे हैं। वेस्ट पहल के माध्यम से ISTEM महिला शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को विज्ञान और इंजीनियरिंग के अग्रणी क्षेत्रों में बुनियादी या अनुप्रयुक्त विज्ञान में अनुसंधान करने के लिए एक अलग मंच प्रदान करेगा।